हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप लोग के लिए लेकर आया हूं आज फीडर थ्योरी का क्लास 1। और हम क्लास कराएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो एग्जाम में पूछेगा उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जल्दी शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने जो भी दोस्त फीटर के हैं, इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिकल हैं, अभी जो 10 चैप्टर तक चलेंगे वो सभी के मतलब सिलेबस में है, तो अभी सभी कोई क्लास कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलते हैं हम पहले 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। 5S कॉन्सेप्ट ये जो है हमारा दोस्त, ये जापानी भाषा है। ये जापानी भाषा है, ये हिंदुस्तान का भाषा नहीं है, ये जापानी भाषा है। ठीक है, इसे हम 5 नामों से जानते हैं, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है शॉर्ट छटनी, दूसरा सेट इन ऑर्डर कर्म निर्धारण, तीसरा है हमारा साइन स्वच्छता, चौथा है स्टैंडर्ड, पांचवा है शिवसन। इसका मतलब होता है मानकीकरण, इसका मतलब होता है कायम रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में देखिए, इसको 5S इसलिए कहा गया, आपको जिस नाम के पहले देखिए उस नाम के पहले क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। जिस नाम के पहले देखिए उस नाम के पहले क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। अब हम इसको एक एक करके जानेंगे कि हाँ, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, शिवसन का मतलब क्या होता है दोस्त। तो इसके बारे में चलेंगे। देखिए, शॉर्ट छटनी, जो मतलब जिस तरह से हमको छटाई करके किस तरह से हमको मतलब प्रयोगशाला में जो औजार है उसको कैसे रखा जाएगा, छटा जाएगा, जो काम का है उसे, जो काम का नहीं है उसे अलग छांटना, इसी को हम क्या कहते हैं, छांटना कहते हैं। और तीसरा है सेट इन ऑर्डर कर्म निर्धारण। ठीक है, उस किसी को टूल्स को सजा के रखना है, हैमर एक जैसे कि यहाँ पे हम फाइल रख दिए, इतना में हैमर रख दिए, अब ना यहाँ पे फाइल और ऊपर हैमर रख देंगे तो उसके फाइल की दांतों की क्या होगी, वो वहां पे, और इसे हैमर का थोड़ा सा भी छूट लगेगा तो दांत में थोड़ा खराबी आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, सजा के कर्म निर्धारण बाई निर्धारण उसको क्या करेंगे, सजाएंगे। तीसरा है साइन स्वच्छता, हम जहां काम करते हैं वहां पे हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, अगर सफाई नहीं रहेगी तो वहां पे आप ही को दिक्कत होगा, वहां पे प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए हमें सफाई भी, जहां पे हम काम करते हैं, जैसे कि आप प्राइवेट कंपनी में जाइएगा, वहां पे आपको लगभग 15 दिन तक ट्रेनिंग कराया जाता है, केवल 5S और सेफ्टी के बारे में आपको केवल क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है 3 से 4 दिन, और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है दोस्तों, वहां पे उसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड मानकीकरण। ये तीनों को सजाना ही क्या कहलाता है, मानकीकरण। शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर और साइन को ही सजाना क्या कहलाता है, मानकीकरण। और शिवसन ये क्या करता है, उसको कायम रखना, उसको क्या किया जाता है, कायम रखा जाता है। जैसे मानकीकरण की, हाँ हमने छटाई कर ली, उसको कर्म बाई कर्म निर्धारण करके उसको सजा दिया। उसके बाद स्वच्छता, अपने मशीनों की साफ सफाई रखना। ठीक है, जैसे कि आप फाइल से काम किए और वैसे ही रख दिए, उसमें जो दादा फंसा हुआ है वैसे ही उसको लगे उसमें कुछ जंग पकड़ेगा, जंग पकड़ते पकड़ते उसमें कुछ तो भाग झड़ेगा ना, इसलिए उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बोला जाता है कि स्वच्छता रखना जरूरी है। ठीक है, इसको तीनों को करना ही मानकीकरण कहलाता है। और चौथा हमारा कायम, जो अपने स्वच्छता पे, अपने छटनी पे, कर्म निर्धारण पे रखते हैं उसे कायम रखा जाता है, उसे 5वां एस है। ठीक है, तो ये हमारा 5वां एस कहां से आया, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है कि 5S कौन सी भाषा है, तो जापानी भाषा है। इधर से क्वेश्चन बने या ना बने मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ से तो जरूर बनेगा कि 5S कौन सी भाषा है, तो जापानी भाषा है। ठीक है, यहाँ तक चलिए, अब आगे चलते हैं। हमारी ये देखिए, ये
इसी तरह से हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। आप इसका नोट्स बनाते चलिए। जो लोग अभी न्यू ITI कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है। हमें जो एकदम बुक से निचोड़ पढ़ाएंगे, जो जो उसमें मेन टॉपिक है हम टॉपिक को ही पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए दुर्घटनाओं के कारण, दुर्घटनाओं के कारण देखिए, अगर आप कहीं काम करते हैं तो दुर्घटना का अनेक कारण है। दुर्घटना का अनेक कारण है, दुर्घटना का एक कारण नहीं है। अगर कंपनी में काम करते हैं तो PPE नहीं पहनेंगे, उससे भी दुर्घटना हो जाएगा। प्लांट में काम कर रहे हैं, PPE में होता है हेलमेट, जूता, ग्लव्स, गूगल्स, ये सब आते हैं आपके मतलब सेफ्टी के लिए। एप्रॉन, ये सब आ जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, जो PPH, जिसे PPH कहा जाता है। ठीक है, PPES में आता है। ठीक है, तो इसमें हम एप्रॉन, गूगल्स, हेलमेट, जूता, ठीक है, ग्लव्स, ये सब आते हैं। उसके बाद अगर वो आप नहीं पहनेंगे, कंपनी में काम करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, इस सब से हमकी दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि आप देर तक काम कर रहे हैं, उसमें दुर्घटना हो सकती है। जैसे कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आप लगातार काम करते रहे, उसमें दुर्घटना हो सकती है। अगर आपने अपने मशीनों की देख रेख नहीं की है, जैसे कि आप ड्यूटी पे गए और वहां से अपना क्या किए कि मशीन बिना देखे चालू करके और काम स्टार्ट कर दिए, वहां से क्या होगा, शायद अगर आपके पहले शिफ्ट में अगर कोई आया होगा वहां पे, तो क्या वहां पे आया होगा, अगर खराब हुई होगी, बंद पड़ी होगी, तो आप उसको डायरेक्ट चालू करेंगे। अगर कहीं कुछ टूट गया या आपकी दुर्घटना हो गई तो उसका कारण आप ही होंगे। इसलिए देखिए, दुर्घटना से बचने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करना पड़ता है, हमें उसको देख रेख करनी पड़ती है कि हाँ, मशीन को चालू करने से पहले देखेंगे कि हाँ कुछ खराबी तो नहीं है, इसलिए उसको चालू करने से पहले देख लेंगे, उसके बाद चालू करेंगे। अगर काम करते हैं तो जूता हेलमेट रहना चाहिए, तो दुर्घटना नहीं होगा। जिससे देखिए रोड पर चलते हैं तो अपने साइड में चलिए तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो दुर्घटनाओं का कारण अनेक है मेरे दोस्त। तो दुर्घटनाओं को, जैसे कि जो अचानक में घटना घट जाती है उसे हम दुर्घटना कहते हैं। अनावश्यक घटना, जो मतलब बिना जाने अनचाहे में जो घटना घटती है उसे हम दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं आग के बारे में। देखिए, एक आग आया और उसके बाद सेफ्टी सिंबल, यही 3 टॉपिक हमको इसमें पढ़ना है सेफ्टी के बारे में। उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आग के बारे में चलेंगे दोस्तों। आग, हमारा जो आग लगता है 3 कारणों से लगता है, जिसे हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। फायर ट्रायंगल कहते हैं। एक कौन सा है, तो एक है O2, एक है फ्यूल, एक है क्या, फ्यूल। दूसरा हो गया ऊष्मा। ये हमारा तीनों क्या है, ये फायर ट्रायंगल हम क्यों बताएं यहाँ पे, जैसे कि इस तरह से याद करने में आपको कुछ ज्यादा आपको याद, इस तरह से हम कहें कि हाँ आग 3 तरह से लगता है। तो एक हो गया फ्यूल, दूसरा हो गया O2 ऑक्सीजन, तीसरा हो गया हमारा ऊष्मा। ठीक है, ठीक है, इस तीनों से हमारी आग पकड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम इसको क्या किए, फायर ट्रायंगल के नाम से दे दिए। आग जो फायर ट्रायंगल होती है उसमें हमें ऑक्सीजन से लगती है, या फ्यूल कोई तेल लगे उससे लगता है, या उष्मा से लगता है। इससे आग हमारा जब तीनों रहेगा तो आग लगेगा। जहां आग लगती है वहां पे उष्मा भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है और फ्यूल भी होता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अब आग का प्रकार। आग हमारी कितनी प्रकार की होती है, तो आग हमारी होती है 4 प्रकार की, मतलब हमको पढ़ना है 4 प्रकार की, 5 होती है, तो हम उसको भी देख लेंगे 5वां कौन सी है। ठीक है, तो चलते हैं आग का फायर ऑफ टाइप। फायर ऑफ टाइप आग का प्रकार देखते हैं। पहला है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास एफ। ई नहीं होता है, एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 तरह के हो गए। ये क्या है, 5 तरह के हो गया, 5 तरह के हो गया। क्लास ए हमारा जो है क्या होता है,
अगर कोई लकड़ी, जैसे कि कोई लकड़ी है, कागज है, कूड़ा कचरा जिससे आग लगता है, लकड़ी, कागज, कूड़ा कचरा से जो हमारी आग लगती है उससे हमारी क्लास ए में आती है। ठीक है दोस्तों, ये होता है, ये जो होता है हमारी किचन में, जैसे कि तेल, ऑयल, ऑयल से जो आग लगती है, ऑयल से जो आग लगती है, ऑयल से लगी आग, ऐसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या खाना बनाने वाला मतलब तेल हो गया, मतलब कोई भी तेल, ऑयल से लगी आग है। इसमें हमारा जो है सी वाले में जो हमारा है गैस फायर, आप देखते हैं एलपीजी, जैसे कि एलपीजी आप देखते हैं, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस मतलब जो गैस होता है घरों की वो सभी को उपयोग करते हैं। ठीक है, जो गैस होता है वो सभी को उपयोग कर लेते हैं। जो हमारी क्लास डी है, अब हमारी क्लास डी जो है विद्युत से आग लगी होती है, विद्युत से लगी होती है। ये जो हमारी डी है क्या होती है, विद्युत से लगी होती है। और यहाँ पे जो है क्लास एफ में हम बताएं, ये कुकिंग से लगती है, कुकिंग, खाना बनाने वाले तेल से आती है, इसमें हम क्लास एफ में लाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोले कि ये ज्यादा जरूरत नहीं है आपको पढ़ने के लिए, हमको ज्यादा जरूरत है तो ये 4 है, जो ये हमारा 4 प्रकार है, 4 टाइप्स हैं, हमको ज्यादा यही पढ़ना है कि हमारा जो पहला क्लास ए है, क्लास ए हम लकड़ी, कागज, कूड़ा कचरा जो आग लगती है, आपको उदाहरण में आ जाएगा कि कागज से लगी आग किस क्लास में आती है, कौन सी, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, आपका क्लास ए में आएगा। दूसरा ऑयल जो है, ऑयल फायर जो है हमारा, ऑयल फायर जो ऑयल से लगी आग जो हमारी है वो क्लास बी में आती है। और जो गैस से लगती है वो हमारी क्लास सी में आती है। और क्लास सी में दोस्तों एक और उदाहरण आता है, जैसे कि आप जो चार्जिंग प्लग देखे हैं, जैसे कि बोर्ड में हर एक सब कोई देखे होंगे, उस बोर्ड से जो आग लगती है वो हमारी क्लास सी में ही आती है। लेकिन जो विद्युत से आग, जैसे कि पोल पे होगा, पोल होगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर को, उस समय जो आग लगता है वो हमारी क्लास डी में आती है दोस्तों। तो इसको अब इसके बारे में चलेंगे, बुझाया कैसे जाएगा, किस तरह से बुझाया जाएगा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए, पहले हम इसको देखेंगे क्लास ए, क्लास ए और क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि कूड़ा कचरा से लगी आग किस क्लास में आती है, तो हमारी क्लास ए में। ऑयल से लगी आग किस क्लास में आती है, क्लास बी में। एलपीजी गैस, गैस में आपको एलपीजी नहीं देगा, गैस से जो लगी आग है, यहाँ पे हम नहीं कह रहे कि केवल एलपीजी, गैस से लगी आग, गैस फायर डायरेक्ट इसको कहिए, गैस, गैस फायर से आपको लगी आग जो होती है वो क्या होती है, गैस फायर हमारी क्लास सी में आती है। वो कोई भी गैस हो, वो जो गैस से लगती है आग उसे हम क्लास डी में रखते हैं मेरे दोस्त। आप इस क्लास देखिए, गैस अनेकों तरह के विद्युत से लगी आग, आप देखे होंगे कि 11,000 पे अगर कोई चिड़िया, पक्षी या कोई भी मनुष्य अगर उस तार में सटते हैं तो वहां पे आग लग जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे आगे अब क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी के बारे में कि कैसे वो आग बुझाएं और कैसे उसको बुझाया जा सकता है। तो हम इसमें जो है अब फिर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के हिसाब से चलेंगे। तो हम इसे मिटा दें या इधर इधर चलते हैं, चलिए साइड में चलते हैं। देखिए, आग हम 3 तरह से बुझा सकते हैं। एक तो O2 को हटा के, ठीक है, पहला हमारा जो है O2 को वहां से हटाएंगे, O2 को क्या करेंगे, हटा के O2 को हम क्या करेंगे, गैस मतलब आग बुझा सकेंगे। जैसे O2 में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को वहां पे कमी करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी पड़ेगी, तब वहां पे हमारी ऑक्सीजन की कमी आएगी तो आग बुझ जाएगी। अगर देखिए विद्युत से जहां आग लगती है
तो वहां पे हम क्या करेंगे, पानी नहीं डालेंगे, या तो आप बालू डाल सकते हैं या वहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, O2 हटा सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रत्येक सिलेंडर आता है, ठीक है, हर एक मतलब आग बुझाने के लिए हर एक टाइप का एक सिलेंडर आएगा, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बुझाने के लिए 3 तरह का, एक से होता है जो विद्युत वाली आग को बुझाने के लिए हमें पानी का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जो हमें क्लास डी में आती है, इसमें पानी का प्रयोग नहीं होता है। इसमें पानी का प्रयोग नहीं होता है। घरों में अगर ज्यादा बड़ी आग लगी है तो आप देखिएगा अगर पानी डालते हैं तो और बढ़ती जाती है, क्यों कि अगर हम पानी को जितना ही डालेंगे आग में, उसमें जल का होता है H2O, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है, तो वहां पे क्या होगा, और आग बढ़ती जाती है। अगर ज्यादा आग हो तो वहां पे पानी कृपया न डालें, वहां पे ज्यादातर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालें, ठीक है। नहीं तो वहां पे आप रेत डाल सकते हैं, रेत से